और अब खबर बीकानेर से है, जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि भारत में आजादी के 75 साल बाद कानून में बदलाव किया गया है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान जबरदस्ती थोपे गए थे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है कि जो लोग इन कानून के खिलाफ PIL लगा रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि जनता के हित में क्या किया है। देखिए, 1562 कानून समाप्त किए। उनका ये कहना है कि जब हम कोई कानून समाप्त करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये देश के हित में कानून था। अब जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं कि जैसे मैंने किसी को पोस्ट कार्ड लिखा और मेरा एड्रेस सही है, ये तो लिखना ही पड़ता है पोस्ट कार्ड में, वो टेलीग्राफ एक्ट का कोई पार्ट था। अगर वो घूम करके वापस आ गया पोस्ट कार्ड, तो ये जो एड्रेस सही नहीं था उसके लिए वापस घूम कर सजा काहे की थी? उसमें क्यों प्रावधान हो सजा का? तो खत्म होना ही चाहिए ना, वो जरूरत नहीं है अब इस समय। अलवर की खेडली में तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसान काफी ज्यादा परेशान है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन और जनप्रतिनिधि किसानों की कोई सुध नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि तेज बारिश से गेहूं की तैयार फसल बर्बाद हो गई है और सरसों की फसल भी बर्बाद हो गई है। फिलहाल किसानों ने सरकार से गिरदावरी और मुआवजे की मांग रखी है। तो ओलावृष्टि से किसान जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनकी फसलें खराब हो गई है। जनप्रतिनिधि जो है वो किसानों की कोई सुध नहीं ले रहे हैं। ओलावृष्टि से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारे साथ नुकसान भाई साहब, ये समझो अंधकार, आंधी, तूफान और ओला, हमारी फसल सब नष्ट हो चुकी है। इसलिए हम पटवारी साहब से, गिरदावरी साहब से निवेदन करते हैं कि हमारे कुछ सरकार से मुआवजे दे। इस समय फसल को लेकर रात दिन किसान मेहनत कर रहा है, जो हमारी फसल सब नष्ट हो चुकी है। सर, किसानों के लिए भारी नुकसान हुआ है। सरसों की जो खड़ी फसल है वो उसकी फलियां झड़ गई हैं और जो कट्टी पड़ी है उसमें से दाने निकल गए हैं। गेहूं की जो फसल है खड़ी हुई है उसमें से बालियों से और गेहूं के दाने निकल गए हैं और बालियां टूटकर नीचे गिर गई हैं। इसलिए हमें मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि सही तरीके से और उचित गिरदावरी करवा के किसानों का साथ दें और उनके लिए भरण पोषण के लिए जो भी सुविधा हो वो देने की मांग करते हैं। कोटा में डॉग्स के घर जलाने पर विवाद हो गया है। डॉग प्रेमियों ने नाराजगी जताई है। डॉग प्रेमियों ने पुलिस को शिकायत दी और उद्योग नगर थाना क्षेत्र की चंद्रशेखर कॉलोनी का ये पूरा मामला, तो डॉग प्रेमियों ने नाराजगी जताई है। कोटा में डॉग्स के घर को जला दिया गया, जिसके बाद में विवाद हुआ है और इसको लेकर के डॉग्स लवर्स ने नाराजगी जताई है, उनमें रोष देखा जा रहा है। उद्योग नगर थाना क्षेत्र की चंद्रशेखर कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, डॉग्स के घर को ये है और एक उधर है ना, दो डॉग्स हैं ब्लैक कलर के, इनके पीछे मेरे साथ मारपीट ये है और एक उधर है, ऐसी डॉग फीमेल। तो प्रशासन ने आपके लिए किस तरह की कार्रवाई की थी? कुछ नहीं करी थी, मुझे चक्कर काटने पड़े थे। जब मैंने कानूनी तौर पे कार्रवाई करी, जब कानून की हेल्प ली, मैंने अदालत गई हूँ, मैं चक्कर काटने SP DSP सब कलेक्टर सब जगह, तब जाके पुलिस वालों ने मेरी कंप्लेन करी थी। उसके बाद भी कोई नहीं, सिंपल क्योंकि उनकी साठगांठ थी भाई, चंद्रकांता के अंडर में थे तो उनकी साठगांठ थी। तो पुलिस की तरफ से तो नहीं, अदालत की तरफ से फिर कार्रवाई हुई थी। फिर आगे जब कार्रवाई बढ़ रही थी, फिर ये लोग माफी मांगने आए थे कि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, ये है वो है, और मुझे भी आगे स्टडी करनी थी। कहाँ तक मैं यहाँ पर हम क्या है, डॉग को खाना देते हैं, तो ये लोगों को ना, यहाँ कॉलोनी वालों को इतना ऑब्जेक्शन है कि इन्होंने पहले तो डॉग्स को उधर फेंक दिया पीछे जंगल में, और फिर हम जंगल से कांटों से वापस निकाल कर ले आए तो इन्होंने उन डॉग्स को गायब भी करवा दिया। अब 2 दिन से हम उन डॉग्स को ढूंढ रहे हैं, हमें कहीं भी नहीं मिल रहे। आसपास का पूरा 2-4 किलोमीटर का एरिया छान मारा, वहां तक तो कहीं पर भी हमें वो 2 बच्चे नहीं मिले। डॉग्स के छोटे छोटे से बच्चे, महीने भर के। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित कुशवाटिका के पास में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के ट्रक में घुसी और इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला गंभीर रूप
गई है। तो देखिए ट्रक में अनियंत्रित होकर के कार घुस गई है, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ है। और सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक और सदर थाना अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद अहमदाबाद रेफर कर दिया गया। साथ ही पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हम यही पेट्रोल पंप बैठे थे, तभी एक जोर से आवाज़ आई, दौड़ के आए तो यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। और सामने वाली गाड़ी दिखी नहीं, ये एक यहाँ पे पड़ी थी, उसमें 3 लोग थे। फिर उतने में एक बस आ गई, बस से और लोग उतरे और साथ में मिलके उनको बाहर निकाला और उनको हॉस्पिटल पहुँचे। मैं अपने पेट्रोल पंप पे था, मेरा नाम भवानी शंकर है। और मैंने जैसे देखा कुछ आवाज़ आई जोर से और लोगों को भागते हुए देखा, तो मैं अचानक ही भागा वहाँ पे। तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग इधर 3 लोग घायल हुए थे गाड़ी के अंदर, और एक की गर्दन कट गई थी और 2 बेहोश थी। उसके बाद बस आई, बस से काफ़ी लोग उतरे, उन्होंने मदद करके गाड़ी को खोला और उनको हॉस्पिटल पहुँचाया मिले। कैसे हुआ हादसा, कुछ जानकारी लगी आपको? हादसा तो गाड़ी ये शायद काफ़ी स्पीड में थी और एक आगे ट्रक चल रहा था। और अब खबर बीकानेर के वजूद से है, जहां पर पंजाब से आए शिकारियों ने चिंकारा हिरण का शिकार किया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से 6 शिकारियों को दबोचा। साथ ही दोनों गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है। तो शिकारियों ने चिंकारा हिरण का शिकार किया है और पुलिस ने 6 शिकारियों को दबोच लिया है। अलवर की खेडली में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त परिवार के लोग मजदूरी करने गए हुए थे और जहां परिवार वालों के जाने के बाद पीछे से उसने रस्सी से फांसी का फंदा लगाकर के आत्महत्या कर ली। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है। तो देखिए युवक ने फांसी का फंदा लगाकर के आत्महत्या कर ली है। अज्ञात कारणों के चलते उसने फांसी लगा ली है खुद को। कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर किन कारणों की वजह से युवक ने आत्महत्या कर ली है। 7 बजे के करीब समंदर हेड कांस्टेबल है खेडली थाने से, जिसने हमें सूचना दी थी कि ब्रजेश पुत्र बने सिंह उम्र 30 साल निवासी बनोकर, जो फांसी से लटक कर जिसकी मौत हुई है, जिसको हॉस्पिटल लाया गया है, तो डॉक्टरों ने अवगत करवाया है। तो जिसकी अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए हम आए हुए हैं, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ की कपासन से खबर अब आपको बता दें, सिद्धि विनायक मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। भंडार की नकदी सहित पूजा की सामग्री पर चोरों ने हाथ साफ किया है। सूचना पर SHO लादूलाल सोलंकी मयजाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे। देखिए चोरों ने मंदिर को अपना निशाना बनाया है, नकदी वहां से ले गए, मंदिर का सामान भी चोर जो है वो चोरी करके ले गए।